जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान तो कृपा है, भगवान तो गरीब निवाज है, भगवान तो अपने भक्तों की झोलियां भरते हैं भैया। भरोसा तो करके देखो। कौन कहते भगवान खाते नहीं, कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान नाचते नहीं है। तुम मीरा के जैसे नचाते नहीं हो, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं हो, और कर्माबाई की तरह तो बुलाते नहीं हो यार। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी भक्ति में चूक है, हमारी भक्ति में चूक हो जाती है तो परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। हाँ, आपका दुख कब आता है बताऊं? जीवन में दुख तब आता है जब आप भगवान से दूर हो जाते हो। एक मछली थी, एक मछली ज्योतिषी के पास गई कि बे बाबा, ए बाबा, ए ज्योतिषी बाबा, मैं परेशान हो गई हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि तेरी परेशानी का दुख का कारण मैं जानता हूँ। कि बाबा बताओ क्या दुख का कारण है? कि तू पानी से दूर आ गई है ना, इसलिए दुखी हो गई। जब पानी में चली जा सुखी हो जाएगी। हम भी भगवान से दूर आ जाते हैं, गुरुओं से जो दूर हो जाते हैं, शास्त्रों से जो दूर हो जाते हैं, तब हमें दुख होता है, तब हमें दुख होता है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की है। उसके बाद भगवान जाने लगे तो भगवान की इच्छा हुई मैं कुछ न कुछ सबको दूंगा, मैं कुछ न कुछ सबको दूंगा। उसी समय कुंती ने कुंती से कहा भगवान ने, बुआ सुनो, मैं तो आ रहा हूँ, मैं द्वारिका जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कुछ देने की, मांगो क्या चाहती हो, मांगो क्या चाहती हो। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन पता है कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा कृष्ण, ओ लाला, मैं जो मांगूंगी वो तुम नहीं देगा। कि बुआ क्या बात करती है, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मांगो, आज कृष्ण खुश है, आज कन्हैया खुश है, मांगो बुआ। ये भगवान की बुआ है कुंती, मांगो। भगवान कुंती ने कहा नहीं दोगे, मुझे पता है कि दूंगा, क्या बात करती हो बुआ, नहीं दूंगा, मैं कन्हैया हूं। तो क्या एक बात कहा धीरे से कि कन्हैया देना चाहते हो? कि हाँ, बोलो क्या चाहते हो? कि देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो। भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दे सकता। मेरा नाम लेकर मुझे पाकर तो लोग धन्य हो जाते, खुश हो जाते हैं, मैं दुख कैसे दे सकता हूं? दुख तो लोग अपने कर्मों से भोगते हैं, दुख भगवान नहीं देते हैं। दुख तो लोग अपने कर्मों से भोगते हैं। दुख का कारण कर्म है, आपके बुरे कर्म हैं। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है। दुख कैसे हो सकता है? आपका मान, और आदमी दुखी कब होता है कि आपके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, तब दुखी हो जाते हो। मन के मुताबिक काम हो गया, सुखी हो जाते हो। ट्रेन मिल गई तो सुखी, टिकट मिल गई तो सुखी, नहीं मिली तो दुखी, बस आदमी दुखी हो जाता है। मन के मुताबिक काम होना ही खुशी की गारंटी होती है आदमी की, और मन के मुताबिक काम नहीं होना, आदमी दुखी हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है। सुख रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। कुंती ने दुख मांगा। ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जो दुख मांगता हो? कोई गाड़ी मांगता, घोड़ी मांगता, कोई बंगला मांगता, कोई ऐश्वर्य आराम मांगता, कोई हेलीकॉप्टर मांगता, कोई बेटा मांगता, कोई पोता मांगता। लेकिन कन्हैया यहां सीखो। तो भगवान ने कहा चलो कुंती, ए बुआ सुनो, तूने दुख क्यों मांगा? तो पता है कि दुख कुंती क्या कहती है कि कन्हैया सुनो, दुख में तुझे लोग बहुत याद करते हैं, और सुख में तुझे लोग भूल जाते हैं। अच्छे दिन आते हैं, लोग भूल जाते हैं भैया। वो बुरे दिन में ठोकर लगती है तो माँ की और भगवान की याद आती है। इसके अलावा कौन भगवान को याद करता है? लोग मंदिर से आगे निकल जाते हैं, यूं चश्मा लगाकर, यूं स्टैंडर्ड से निकल जाते हैं कि कोई जरूरत नहीं है मुझे। दुख में बहुत याद आता है वो। दुख में कोई, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना जीवन में, हर रास्ता बंद हो जाता है, हर आशा की किरण जब खत्म हो जाती है, तो एक किरण होती है, उस किरण का नाम है जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मेरा सेठ उस समय आता है, लीले चढ़ के आता है, और आपका काम बना के चला जाता है। हाँ, आपका काम बना के चला जाता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखना। दुख में भी सुख है, उसकी स्मरण बना रहे, उसकी याद बनी रहे, वो सुख है। हाँ, दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता
मेरा श्याम आता है, मेरा सेठ आता है, मेरा मुकद्दर का मालिक आता है, वो पूर्ण ब्रह्म आता है। तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ, जो तेरी मर्जी। और भगवान फिर गए नहीं, भगवान हस्तिनापुर में रह गए। एक दिन की बात है, भगवान प्रातःकाल ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते 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 भगवान की आंखों से आंसू निकल आए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आंखों से आंसू निकल पड़ा। उसी समय धर्मराज आ गए। धर्मराज ने युधिष्ठिर जी ने भगवान की आंखों में आंसू देखा तो धर्मराज ने सोचा भगवान रो रहे हैं आज, किसके लिए रो रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म किसके लिए रो सकता है? आंखें खोली, आंखें खोल कर देखा, अरे 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 अरे, आंखें खोल के देखा कि अरे 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 क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि तुम कब आए धर्मराज, कि ये बताओ कन्हैया आपकी आंखों में आंसू क्यों आज? तो भगवान ने कहा मेरे भक्त के लिए आंखों में आंसू है। कौन सा भक्त है जिसके लिए गोविंद रो पड़ा आज? कि उस भक्त का नाम है भीष्म पितामह। वो बाणों की सैया में पड़ा है, उत्तरायण के समय का इंतजार कर रहा है, अंतिम समय, अंतिम सांसें गिन रहा है। इच्छा मृत्यु तो है उसको। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी उसको मरना पड़ रहा है। उसका वो कर्म, वो प्रारब्ध, वो पीछे के द्वारा किया गया कर्म, बाणों की सैया। पितामह जैसे लोगों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, उस चीजों को नहीं छोड़ा, पूर्व जन्म ने नहीं छोड़ा, तो आप और हमको छोड़ेगा कोई? कोई नहीं छोड़ेगा। उनको नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेगा? पितामह तो ज्ञानी था। भगवान ने अर्जुन से कहा सुनो अर्जुन, वो तत्व ज्ञानी है। ए धर्मराज, वो तत्व ज्ञानी है, जाकर सीखो। उससे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। बाणों की सैया में पड़ा हुआ भी मुझे याद कर रहा है वो। हाँ, तो भगवान, धर्मराज तो चले गए, भगवान गए अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ भगवान गए तो पितामह ने सबको देखा, भगवान को देखा तो प्रणाम किया कि गोविंद उठ नहीं सकता, मैं उठकर तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि बाणों की सैया पर पड़ा हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं, उत्तरायण के समय का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जब द्रौपदी की ओर देखा तो भीष्म पितामह की आंखें झुक गई। द्यूत सभा में देवी मैं भी था, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने पांडवों का नमक खाया था, उस समय कौरवों का नमक खाया, और मैं चाहकर भी तेरी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे उस समय आवाज उठानी चाहिए थी, गलत तो गलती था, लेकिन मैं गलती का मैंने साथ दे दिया। अगर कोई आदमी पाप करता है, अगर उसका आप साथ देते तो उतने दोषी आप भी हो, ध्यान रखना। तो भगवान ने सोचा ये मामला गड़बड़ हो गया, ये तो भगवान, ये पितामह की मुक्ति रुक जाएगी। तो भगवान ने इस बात में कह दिया नहीं पितामह, वो कोई बात नहीं है। क्या? ये तो मेरा द्रौपदी का कोई खेल था, ये तो कर्जदार था मैं द्रौपदी का। एक बार हम खेल रहे थे, खेल में मेरी चोट लग गई थी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ा और मेरे पट्टी कर दी थी, उसमें 999 धागे थे, मैं तो कर्जा चुकाया था ये लीला करके। अरे हरे गोविंद, क्योंकि अंतिम समय में आदमी की जैसी मति होती है ऐसी गति हो जाती है। अंतिम समय का बहुत ध्यान रखा जाता है आदमी का, कि अंतिम समय मति वैसी गति। तो पिता मैंने कहा गोविंद की इच्छा है, मेरी एक बेटी है। लोगों ने कहा पिता मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत का पालन किया, बेटी कहाँ से हो गई, पुत्री कहाँ से हो गई? कि मेरी बुद्धि है ना, ये मेरी बुद्धि, ये मेरी पुत्री है, इसका तुम वर्ण करो, ये बुद्धि तेरे चरणों में ले लो, मैं बुद्धि तुम्हारे चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। तो भगवान को चरणों में बुद्धि दी और कहा ये गोविंद सुनो, एक इच्छा है। अब क्या इच्छा है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हे गोविंद तेरा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में माँ नहीं तो बचपन बिगड़ गया, जवानी में महात्मा नहीं तो जवानी बिगड़ गई, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ गई, मृत्यु बिगड़ गई। पितामह कहते हैं हे देव सुनो, इतना तो करना। और हम सब ये चाहते हैं कि भगवान अंतिम सांस में तेरा नाम आ जाए, अंतिम समय तेरा दीदार हो जाए साकार। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन की रज हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवान के चरणों में एक दिव्य ज्योति आई, और ज्योति का नाम है विश्व पितामह की। वो दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में आकर विलीन हो गई, लय हो गई। जैसे दूध और पानी एक हो जाते, भक्त और भगवान भी एक हो जाते। बस मेरे बहन भाई, भक्ति बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, पूजा बढ़ाओ, अपनी बंदगी बढ़ाओ। कुछ नहीं है संसार में, झमेला है वो, कुछ भी नहीं है। आप अपना कल्याण करो, आपका कल्याण कोई नहीं करेगा, आप खुद करोगे। अपना भजन बढ़ाओ, बस सावधान होकर चलो। उसके बाद जिस जीव की भगवान ने रक्षा की थी गर्भ में, उसका जन्म हो गया और उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया? परीक्षित। तो कुंडली में बताया गया, तो कुंडली देकर बताया कि ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, राजा बनेगा, धर्मात्मा होगा। लेकिन तो धर्मराज ने कहा लेकिन क्या, कि इसकी मृत्यु है एक सर्प के दंश से होगी। और सर्प के दंश से मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। कई लोगों को रात को मरे हुए सांप दिखते हैं, कईयों को सांप दिखते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है, ये दोष है। आप यहाँ काल सर्प दोष की भाव बनाइएगा, पूजा करवाइएगा, पोथी बिठाइएगा, अनुष्ठान करवाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या दिखता है। भागवत की पोथी करवाते हो तो तुरंत समाधान हो जाता है, पूजा करवाओ तुरंत समाधान हो जाता है। मैं नहीं करता हूँ, करने वाला तो प्रभु है। आपका मन सच्चा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और सब ये बात कहकर, लेकिन धर्मराज ने कहा कि अंतिम समय में, लेकिन उनको अंतिम समय में उनको गुरु मिल जाएगा, ब्राह्मणों ने कहा, और इसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर तो इसमें डरने की क्या बात है। सबको दक्षिणा दी, सब वहाँ से रवाना हो गए।
एक बार की बात है, अर्जुन भगवान से मिलने के लिए गए, 7 महीने हो गए, आज लौट कर नहीं आए। और 7 महीने के बाद जब लौट कर आए तो आज अर्जुन के तन पर कपड़ा नहीं था, नया गांडीव धनुष था, कुछ भी नहीं था। तो अर्जुन को धर्मराज ने पूछा क्या बात है आज आप? तो उन्होंने कहा उस हरि ने हमें ठग लिया। धर्मराज ने कहा भगवान ने ठग लिया, क्या हुआ? कि भगवान गोलोक धाम चले गए, और जो मेरे पास गांडीव धनुष था, जितनी ताकत थी मेरे पास, तो आज पहली बार पता लगा मेरी ताकत तो भगवान से नाम था, भगवान की ही ताकत थी, मेरी ताकत थी नहीं। आदमी कई बार सोचता कि मेरी ताकत है, आपकी ताकत नहीं है, उस सत्ता की ताकत, उस नाम की ताकत है, उस माला की ताकत, आपकी माँ का ही ताकत है। अगर आप भजन करें तो भजन की ताकत है, ये भजन का पुण्य है, आपका थोड़ी पुण्य है। आप भजन करो तो भजन का पुण्य है। आदमी में ताकत कहाँ से? ताकत तो है ही नहीं कोई, जो दूसरे में वो आप में। तो भजन का पुण्य है, भजन की पूंजी है, वो बड़ी पूंजी है। ये सुना तो उसी समय कुंती ने भी बात सुन ली, तो कुंती उसी समय भगवान के धाम चली गई, भगवान का स्मरण करते करते। और युधिष्ठिर जी ने अपने राज्य में कली का प्रवेश सुना और अपने पुत्र परीक्षित को राजा बनाया, और वो स्वयं हिमालय को प्रस्थान कर गए, और सभी द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया, द्रौपदी उनके पीछे पीछे चली। और परीक्षित का विवाह कथा में लिखा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ, और परीक्षित के यहाँ 4 पुत्र होते हैं, ये कथा में लिखा है। परीक्षित के 4 पुत्र होते हैं और ये चक्रवर्ती सम्राट बने। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बने, बहुत महात्मा राजा बने। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए, ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गए और ये कलयुग का प्रवेश हो गया था, कलयुग का आगमन हो गया था। तो कलयुग ने काले कपड़े पहन रखे थे, हाँ काले कपड़े, और गाय और बैल को डंडे से मार रहा था। गाय और बैल को डंडे से मार रहा था। बैल को धर्म का रूप बताया गया है, बैल धर्म है। तो गाय और बैल को जैसे मार रहा था, तो उसी समय राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया कि मेरे राज्य में गाय को कोई मार सकता है? मेरे राज्य में गाय को कोई नहीं मार सकता। उसने तलवार निकाल ली, और जैसे कलयुग को मारने लगा राजा परीक्षित, उसी समय कलयुग ने अपना मुकुट राजा के चरणों में रख दिया। क्या रख दिया? मुकुट। और कहा छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। राजा ने कहा मेरे राज्य से निकलो, यहां से भागो, यहां से निकलो, यहां से। तो कलयुग ने कहा मैं कहां जाऊं? तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, जहां देखता हूं वहां तुम्हारा राज्य है, कहां जाऊं? तो राजा ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए कि तुम इस 4 स्थानों में रहना भाई। तो पहला स्थान दिया दुष्ट स्थान, जहां जुआ खेला जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए भाई रे, जुआ खेलते वहां कली का निवास बताया है, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। कौरव पांडवों ने खेला, परिणाम देख लिया क्या हुआ। हाँ, कभी जुआ मत खेलना। दूसरा है मदिरालय, शराब खाना, जहां भी शराब पी जाती है वहां कली का निवास बताया गया है। शराब में 3 शब्द है, सह, रह और बै। जो व्यक्ति शराब पीता है, सह से सड़ाती है, रह से रुलाती है, बै से बर्बाद करती है। इसलिए कभी शराब मत पीना। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। मेरे श्याम के नजरों के 2 घूंट पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा नशा है, ऐसा नशा है ये, हाँ नशा है। बिन पिए नशा हो जाता है, जब देखूं श्याम सूरत तेरी। हाँ, सूरत देखते नशा हो जाता है। तो मदिरा कभी नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद जहाँ व्यभिचार किया जाता वहाँ कली का निवास बताया गया है। और एक बताए कसाई खाना, अपने हाथ से कभी किसी जीव की हिंसा मत कर देना। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया, मैं बताऊंगा तो कान खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। अपने हाथ से कभी जीव की हिंसा मत करना, और कभी किसी जीव को खा मत जाना। आप जीव की हिंसा कभी मत कर लेना, कभी कोई जीव को मत खा जाना। आज आप खाओगे, आज आप काटोगे, कल वो आपको काटेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ध्यान रखना इस बात का। 4 स्थान दे दिए, 5वां स्थान राजा से कली ने मांग कर ले लिया। कौन सा? सोने में, गोल्ड में, सोना। तो आप कहोगे महाराज जी सोना नहीं पहनना चाहिए फिर।
सोना पहनना चाहिए। कौन से सोने में कली का निवास बताया है? अगर आपने अधर्म के द्वारा पैसा कमाया, गलत तरीके से पैसा कमाया, अगर उससे आपने सोना खरीदा है तो उसमें कली का निवास है। अगर किसी चुरा कर लाए हो, किसी का धन हड़प पर लाए हो, अगर आपने किसी का धन हड़प लिया, आज तो आपने सोचा मैंने धन हड़प लिया है, लेकिन उसमें कली का निवास हो गया, आपके घर में कलयुग आ गया है। अगर आपने किसी का हिस्सा मार लिया है धन, तो उसमें भी कली आ गया घर में, ध्यान रखना। फिर बसे बसाई घर में आग लगेगी, ध्यान रखना इस बात का। मेरी बात को नोट करके लिख लेना कागज पे। अगर आपने किसी का भी हिस्सा मार लिया है तो बसे बसाई घर में आग लगेगी, लगेगी और लगेगी, क्योंकि यह भागवत कहती है। अब आगे का प्रसंग भी सुना दूंगा, ध्यान से सुनना। तो अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है, मेहनत से धन कमाया है, सच्चे भाव से धन कमाया, सोना खरीदो, बहुत अच्छी चीज है, सोना पहनना चाहिए, इसमें कोई कली का निवास नहीं है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।